दुनिया में एक से बढ़कर एक दिल छू लेने वाले व्यक्तित्व हुए हैं। कुछ ऐसे भी रहे जिनके लिए दुनिया दीवानी हो गई थी। ठीक वैसे ही जैसे म्यूजिकल बैंड्स के इतिहास में कोई भी एक रॉक बैंड द बीटल्स की लोकप्रियता की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका है, उसी तरह बॉलीवुड में राजेश खन्ना के लिए जो दीवानगी देखी गई वैसी न पहले कभी दिखी है और न बाद में। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। जैसे द बीटल्स के जॉन लेनन ने एक बार कहा था कि आज हम यीशु मसीह से ज्यादा लोकप्रिय हैं, वैसे ही राजेश खन्ना ने भी अपने समय में महसूस किया कि उनकी हैसियत भी किसी भगवान से कम नहीं है। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने साल 1969 में दो रास्ते और आराधना दोनों ही गोल्डन जुबली फिल्में साबित हुई। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब। इसके बाद सफलता की राह पर किसी को इतनी किस्मत नहीं मिली। 1 जनवरी 1970 को एक प्रसिद्ध फिल्म ट्रेड मैगजीन के कवर पर एक स्टोरी छपी थी, अ सुपरस्टार इज बॉर्न। एक मशहूर इंग्लिश फिल्म मैगजीन स्टार एंड स्टाइल में देवयानी चौबल, जो फ्रैंकली स्पीकिंग के नाम से गॉसिप कॉलम लिखती थी, उन्होंने राजेश खन्ना के लिए सुपरस्टार शब्द को इजाद की। देवयानी चौबल फिल्म पत्रकारिता में एक ऐसा नाम थी जिनकी कलम को जहर माना जाता। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हस्तियों को भी नहीं बख्शा। बिना पुष्टि किए किसी के बारे में कुछ भी लिख देने के लिए वो बदनाम थी, लेकिन वो भी राजेश खन्ना की दीवानी थी। उन्होंने अपने कॉलम में उनके बारे में लिखा था, एज ए पर्सन ही इज ए वुमेन्स डिलाइट, द फादर, द चाइल्ड, द लवर। 1970 के शुरुआती दौर में राजेश खन्ना की 2 फिल्में डोली और बंधन आई। डोली एक सामान्य सी फिल्म थी, लेकिन फिर भी राजेश खन्ना की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। तो तले दबा कर होंठ, आंखें करके बड़ी बड़ी खा जाएगी। 1970 के अंत तक आते आते वो एक सुपरस्टार बन चुके थे। फिल्म खामोशी और सफर में उनके अभिनय ने लोगों का दिल जीत लिया। कुछ अजीब थी ये। खामोशी में उन्होंने एक भावुक लेखक और कवि की भूमिका निभाई जो मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। यह फिल्म हीरोइन ट्रैक की थी और इसमें वहीदा रहमान एक नर्स बनी थी जिन्हें राजेश खन्ना से प्रेम हो जाता है। हालांकि यह फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन राजेश खन्ना को उनके अभिनय के लिए काफी सराहना मिली। गुलजार के खूबसूरत संवाद और गीत इस फिल्म की जान थे। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। इसके बाद उन्होंने मनमोहन देसाई की सच्चा झूठा की, जो पूरी तरह मनोरंजन से भरपूर थी। इस फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत था एक भाई अपनी बहन की शादी पर भावनाएं व्यक्त करता गीत, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सिर्फ 1 साल के अंदर सच्चा झूठा राजेश खन्ना की तीसरी हिट फिल्म बन गई। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला था। हालांकि कई लोगों का मानना था कि खामोशी में उनका अभिनय बिल्कुल अलग स्तर का था। इसी साल सफर में उन्होंने फिर शानदार अभिनय किया। उन्होंने एक ऐसे कलाकार अविनाश की भूमिका निभाई जिसे कैंसर हो जाता है। इंसान अभी तक पूरी तरह इंसान के अंदर भी नहीं झांक सका। उसे यह भी नहीं मालूम पड़ा कि वो दुनिया में आता क्यों है, दुनिया से जाता क्यों है, मोहब्बत क्यों करता है, नफरत क्यों करता है। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें। फिल्म का एक बेहद यादगार सीन जब अविनाश अपने डॉक्टर से पूछता है कि उसकी जिंदगी में कितने दिन बचे हैं। डॉक्टर कोई जवाब देने के बजाय मेज पर एक रेत की घड़ी उलट कर रख देता है। गिरते हुए रेत को देखकर अविनाश अपने सवालों का उत्तर समझ जाता है। तुम जिंदगी को लतीफा समझते हो अविनाश। आप देखेंगे सर, मैं जिंदगी को ही नहीं मौत को भी लतीफा ही समझता हूँ। जिंदगी का सफर है ये तय। तुम्हें हॉस्पिटल में रहने में क्या एतराज है? इतना ही सर कि मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता।
आराधना, सफर और बाद में आनंद जैसी फिल्मों में राजेश खन्ना द्वारा निभाए गए किरदार अंत में मर जाते हैं। उनके डेथ सीन उनके करोड़ों प्रशंसकों पर बहुत गहरा असर डालते थे। ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। राजेश खन्ना ने मृत्यु को आंखों में आंखें डालकर देखने वाले किरदार निभाए। मृत्यु का ख्याल उनके जीवन के उत्साह को कम नहीं करता था, बल्कि उनकी जिंदा दिली मृत्यु की छाया को भी उड़ा देती थी। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता। उनके इन दृश्यों को देखकर युवा दर्शकों को, खासकर लड़कियों की आंखों में आंसू आ जाते थे। एक बार सफर के ट्रायल शो में राजेश खन्ना की मां इतनी भावुक हो गईं कि उन्हें अस्पताल में ही भर्ती कराना पड़ गया था। इसके बाद राजेश खन्ना ने अपनी मां को ऐसी कोई फिल्म नहीं देखने दी जिसमें कि उनकी अंत में मृत्यु हो जाती है। 1970 में राजेश खन्ना की हिट फिल्मों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। कटी पतंग, द ट्रेन, आन मिलो सजना जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाएं बहुत सराही गईं। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। कटी पतंग के गाने उनकी खास पहचान बन गए थे। आराधना की तरह कटी पतंग भी एक हीरोइन केंद्रित फिल्म थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आशा पारेख को अपने अभिनय से पीछे छोड़ दिया था। उनका आकर्षण और लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। निर्माता, निर्देशक उन्हें साइन करने के लिए आतुर थे। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। इस दौर में उन्होंने जो फिल्में साइन की उनमें ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद शामिल थी। लेकिन ये ऐसा समय था जब राजेश खन्ना के पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। स्क्रिप्ट पढ़ना तक उनको मुश्किल हो गया था। वो दिन रात शूटिंग में लगे रहते थे। इतने सारे प्रोजेक्ट थे उनके पास कि उनके पास डेट्स नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो किसी को मना नहीं कर पाते थे। जब ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें आनंद की कहानी सुनाई तो उन्हें ये इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस फिल्म को बाजार दर से कम पैसे में साइन कर लिया। इस फिल्म में डॉक्टर भास्कर बनर्जी का किरदार था, जिसके लिए एक लंबे और पतले कद के अभिनेता की जरूरत थी, तो चुना गया अमिताभ बच्चन को, जो उस समय फिल्मी करियर की शुरुआत ही कर रहे थे। बाद में अमिताभ बच्चन ने खुद स्वीकार किया कि उनकी असली पहचान तो राजेश खन्ना के साथ आनंद साइन करने के बाद ही शुरू हुई। उन्होंने कहा, मैं राजेश खन्ना के साथ काम कर रहा हूँ, ये ख्याल ही मेरे लिए जादू जैसा था। जब लोगों को पता चला कि मैंने राजेश खन्ना के साथ फिल्म साइन की है तो मेरी अहमियत और ज्यादा बढ़ गई। अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना की लोकप्रियता के बारे में लिखा है, बिल्कुल सादा और शांत व्यक्तित्व, लेकिन दुनिया उनके पीछे पागल हो रही थी। 1970 के दशक में स्पेन जैसे देश से भी उनके फैन उनसे मिलने भारत आए थे। उस दौर में यह कोई सामान्य बात नहीं थी। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। आनंद की ज्यादातर शूटिंग मुंबई के मोहन स्टूडियो में हुई थी और ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म को 1 महीने के अंदर ही पूरा कर लिया था। राजेश खन्ना इतने व्यस्त थी कि उन्हें सेट पर क्या चल रहा है इसका अंदाजा तक सीमा देव, जिन्होंने फिल्म में अहम भूमिका निभाई है, ने बताया कि राजेश खन्ना को आनंद के किसी भी गाने के बोल याद नहीं रहते थे। स्थिति यह थी कि उनके सामने एक प्रॉम्प्टर खड़ा कर दिया जाता था जो उन्हें गीत की पंक्तियां बताता था और वो सिर्फ लिपसिंग करते थे। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। ऋषिकेश मुखर्जी अक्सर उनकी देर से आने की आदत पर नाराज होते थे, लेकिन कभी शूटिंग से पहले नाराजगी जाहिर नहीं करते थे ताकि सीन पर कोई असर न पड़ सके, और शूटिंग के बाद कहते थे, तुमने इतना अच्छा काम किया है कि तुम्हारे 100 गुनाह भी माफ हैं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन। 1970 के अंत तक आते आते राजेश खन्ना का कद इतना ऊंचा हो गया था कि सिर्फ धर्मेंद्र ही एक ऐसे स्टार थे जो उनके तूफान से प्रभावित नहीं हो पाए, वरना राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, शम्मी कपूर जैसे बड़े सितारे भी उनके सामने फीके पड़ चुके थे। उस समय उनकी फिल्मों में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम होते थे। ऋषिकेश मुखर्जी,
राज खोसला, शक्ति सामंत, गुलजार, सलीम जावेद उस दौर के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार और गायक भी उनके साथ काम करते थे। राजेश खन्ना की फिल्मों का संगीत उनकी पहचान बन चुका था। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। कुछ सबसे लोकप्रिय और यादगार हिंदी फिल्म गीत उन्हीं पर फिल्माए गए हैं। इस जादुई संगीत की शुरुआत आराधना से ही हुई थी। गोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना। प्रसिद्ध पटकथा लेखक जावेद अख्तर, उन्होंने शुरुआत में राजेश खन्ना के साथ काम किया। कहते हैं कि 1969 से 1972 के बीच रेस में सिर्फ एक ही घोड़ा था और वो था राजेश खन्ना। सलीम खान, जो जावेद अख्तर के पटकथा लेखक के जोड़ीदार थे, के अनुसार वो हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े स्टार। सलमान खान, शाहरुख खान जैसे बाद के सितारे भी 1969 से 1972 के उस मुकाम को आज तक नहीं छू सके हैं जिस मुकाम की ऊंचाई पर राजेश खन्ना थे। उनसे पहले और उनके बाद भी कोई उनके जैसी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका है।